हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और समाकलन के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। तो इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिए, जिसे आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्रम से। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वक्र है बाई स्क्वायर बराबर एक्स है एक, यानी एक परवलय दे के रखा है। ये तो पहला परवलय है और दूसरा भी परवलय है, लेकिन ये क्या बोल के रखा है, बाई स्क्वायर बराबर 4 - 3x के बीच का क्षेत्रफल। मतलब एक आपका एक्स अक्ष धन में चल रहा है और एक एक्स अक्ष ऋण में चल रहा है। मतलब ये धन में चल रहा है तो अपन तो जीरो, मूल बिंदु जीरो से करके चलेंगे, लेकिन ये 4 प्लस में है, यानी 4 पीछे से खींचेंगे, मूल बिंदु से नहीं खींच सकते ना, यानी माइनस एक्स अक्ष में तो चल रहा है, चलो ठीक है, एक्स अक्ष में चलेगा, लेकिन बोल के रखा है 4 अधिक है, यानी 4 पीछे से खींचो। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये आपका स्टूडेंट बाई अक्ष है और ऐसा खींच दिया तो एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। अब आपको क्वेश्चन पे देके रखा जो परवलय है वो बोल के रखा है कि एक तो एक्स पे बाई स्क्वायर बराबर एक्स, मतलब एक्स अक्ष है, तो अपन ने कुछ नहीं किया, मूल बिंदु से ऐसा खींच दिया, परवलय सिंपल है। लेकिन एक बोला है माइनस, मतलब इधर होगा, लेकिन 4 पीछे से, मतलब लगभग 1 2 3 4 माना कि यहां से खींचना है। तो जब यहां से परवलय खींचेंगे तो ऐसा परवलय बनेगा, ऐसा परवलय। अब जब इस प्रकार से परवलय बन गया, अब आप कहोगे सर वैल्यू पुट करके बताओ, तो भैया पहले 1 रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इस तरह में तो परवलय खींचते ही रह जाएंगे। आपको लॉजिक से बनाना है, कोई कठिन है नहीं, लॉजिक से बनाना सीखे, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, इतना समझ गए। अब बोल के रखा है कि ये जो दोनों परवलय हैं इसके बीच का क्षेत्रफल निकालो, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो अपन को करना क्या है, जैसा आप देख पा रहे हैं ऊपर का, जितना ऊपर का भाग ये दोनों से घिरे बीच का क्षेत्रफल, जितना ऊपर का भाग है उतना नीचे का है। ऊपर का यदि हम क्षेत्रफल निकाल कर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाता है। इतना हो गया, कंडीशन कंप्लीट। अब समझने की कोशिश करें, यहां पर यदि मैं मान लूं ओ, यहां पर क्या मान लूं I1, यहां पे मान लेता हूं I2, कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे बिंदु मान लेते हैं। अब यहां से यहां तक के बीच, तो यहां का हमको निर्देशांक निकालना, वो निकल जाएगा। अच्छा, कैसे निकालेंगे, तो यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसमें से, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पूरा है ना, इसमें से करके इसको घटा दूं, मतलब इसमें से जो आपका बाई अक्ष से घिरा इसको घटा दूं, एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जब इसमें मैं इस अक्ष के सापेक्ष करूंगा तो बाई अक्ष के सापेक्ष होगा, ये बाई है ना भैया, बाई, तो बाई अक्ष के सापेक्ष हो गया। और यदि मैं एक्स अक्ष के सापेक्ष लूंगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो ये पूरा एक्स अक्ष है, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष है, तो इसमें पूरे में से, इसमें पूरे में से एक्स अक्ष कितना घिरा हुआ, इसको अपन घटा देंगे, सिंपल तरीका है, तो अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। या कि पूरे में से घटाकर इसको निकालेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है प्यारे भाई कि यहां से हम डाल दें यदि लंब, लंब डाल दें, तो इस लंब में यहां से यहां तक इस अक्ष के द्वारा और यहां से यहां तक इस अक्ष के द्वारा, तो इन दोनों के बीच भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, मतलब OI1M और MI1A, इन दोनों का क्षेत्रफल भी निकाल कर क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। मतलब एक इस अक्ष के द्वारा, ये वक्र है, इसके द्वारा यहाँ पर क्षेत्रफल, और एक इसके वक्र के द्वारा क्षेत्रफल। तो 2 तरीके से हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए करते चलते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। पहला जो वक्र देके रखा है स्टूडेंट, बाई स्क्वायर बराबर एक्स है, और जो दूसरा वक्र देके रखा है बाई स्क्वायर बराबर 4 - 3x। अब यदि मैं कह दूं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई लिमिट तो निकालना पड़ेगा अपन को, तो वैल्यू कैसे पुट करें, तो थोड़ा सा यहां पर मैं, देखिएगा ना, कुछ कॉमन ले रहा हूं, बाई स्क्वायर तो है ही, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। यहां से कुछ कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, यदि 3 कॉमन ले लूं तो यहां पर 4/3 और माइनस एक्स हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में क्या कुछ मिलता जुलता है, समीकरण 1 और 2 में, हाँ, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर, तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। चलो भैया कितना होगा बता सकते हो आप, तो यहां पर x है तो x, यहां पर कितना है 3, 4/3 माइनस एक्स, ऐसा है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो कैलकुलेट कर दें, यहाँ पे पुनः आ जाएगा 4 माइनस 3x, और यदि मैं इसको 4x ले आऊं तो x बराबर 1 आएगा। अच्छा, x बराबर जब 1 आएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, एक प्लस में 1 आएगा और एक माइनस में 1 आएगा। अच्छा, ये दोनों काटते कहाँ पे हैं, मतलब एक एक यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर प्यारे भाई x अक्ष पर 1 और -1, ये प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए। यहाँ से प्रतिच्छेदी बिंदु आ चुके हैं आपके, प्रतिच्छेदी बिंदु अभी आया है, मतलब 0 से 1 तक आया है। अच्छा, 1 से यहाँ तक की तो भी वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक की भी वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। तो x अक्ष क्या धन में चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा प्यारे भाई, तभी आपसे बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिएगा, जैसे मैं वक्र दूसरे के लिए बात कर रहा हूँ, 22 स्क्वायर बराबर, यदि माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 4/3। अब आप कहोगे x अक्ष पर y बराबर कितना होता है, x अक्ष में y बराबर कितना होता है 0, तो यहाँ पे y बराबर 0 रखो, तो 0 बराबर -3 × x माइनस 4/3। अच्छा, तो x बराबर आएगा 4/3। वो माय गॉड, ये कहां से आ गया यार, कहां का वैल्यू आ चुका है, तो ये है x अक्ष का वैल्यू 4/3, और यहां पे तो y 0 है यार, y तो 0 है। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि 0 से 1 और फिर 1 से 4/3 तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो इन दोनों का योग इस अर्ध चक्र का आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे चक्र का आएगा। अब इतना यदि आप समझ गए तो आगे का क्षेत्रफल यूं चुटकी बजाते आप कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो अभीष्ट क्षेत्रफल अपन दूसरे पेज में लगाते हैं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मैथमेटिक्स बहुत ही मजा आता है यार, बस आप उसे समझना सीख जाएं बस। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, सीधा अभीष्ट क्षेत्रफल, मैंने कहा ना 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार क्षेत्रफल निकालूंगा O से I1 M तक, और धन करूंगा क्षेत्रफल M से I1 A तक, ये चीज करूंगा। इतना क्लियर है। अब यहां पे पता भी होना चाहिए कि कहां से कहां तक भैया। अच्छा, y1 के लिए निकालूंगा तो पहले 0 से a तक y1 dx, फिर निकालूंगा 1 से 4/3 तक y2 dx। इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब यहां से वैल्यू कैसे आएगा, तो वैल्यू निकालेंगे भैया y1, यानी यहां पर y स्क्वायर बराबर x है, तो y बराबर बता दो भैया, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल आता है, तो 2 × 0 से 1 √x dx हो गया। फिर प्यारे भाइयों 1 से 4/3, फिर यहां पे वैल्यू आ गया √4 - 3x। आप देख सकते हैं समीकरण 2 से समाकलन करना है, डायरेक्ट कोशिश करूंगा समाकलन करने की। इतना समाकलन पढ़ाया है यार आप लोगों से, तो पता होना चाहिए। अच्छा, √x का x घाते 3/2 यानी 3/2 यहां पर हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर प्लस इसका √x का समाकलन बता दो कितना होता है। √x को t मानेंगे, t मानकर चलेंगे, तो t मतलब यहां पर इधर t मानेंगे तो होगा 4 - 3x, रूट है ना, तो ऊपर जाकर जुड़ जाएगा तो 3/2, जैसे यहां पे होता है नीचे भी 3/2। लेकिन इस माइनस कांस्टेंट के कारण जो भाई नीचे जाएगा तो -3 नीचे चला गया। फिर प्यारे भाई पूरे में 1 से 4/3, और फिर कोष्टक है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, पहले अपर लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट यानी 3/2, नीचे 3/2 हो गया, फिर -0, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है यार, छोड़ो चक्कर उसका। अच्छा, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो कितना हो जाएगा, पहले 4 - 3 × 4/3, घात में तो 3/2 है, बटे में आपका 3 त्रिकाई 9/2, चलो रहने दो, फिर बीच में -4 × यहाँ पे ऐसा कर दो, तो 3 त्रिकाई 9/2, ये पूरा कोष्टक कर दो। और हाँ, 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर वाले से भी कर देते हैं, चलो भैया कर दो। 2 दूनी 4, नीचे का जो हर का हर ऊपर जाता है, तो 2 दूनी 4/3 हो गया। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर छोड़ो, मारो गोली भैया। यहां पर देखो तो 2 दूनी 4, इन दोनों से चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया ना। फिर बटे 9 है और वो भी माइनस में कर दो, यहां पे करो तो 3 से 3, 4 से 4, ओ माय गॉड, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, गया इसकी काम। ये ऋण से ऋण धन कर दो, ऋण से ऋण धन कर दो, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 4 है यहाँ पे ना, तो 4 में स्टूडेंट यहाँ पे यदि कर दिया जाए, 3 घटा दिया जाए तो 1 बचेगा, और 1 में
2 ऊपर जाएगा और 2 का यहां से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऊपर भी एक 4 बच रहा है और फिर नीचे 9 बच रहा है। अब आपके पास बचा 4/3 धन 4/9। एलसीएम लोगे तो यहां पे जाएगा 3 चौको 12, 12 4 16, 16/9 वर्ग इकाई। आप कहोगे मैथ डायरेक्ट पढ़ा रहे हो सर। अरे भैया 10 मिनट का ये क्वेश्चन हो गया है यार। जितना कोशिश रहता है समझाने की, आसार उम्मीद है यार अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से होने यार, एनसीईआरटी पैटर्न पर समाकलन के अनुप्रयोग का लॉजिक ट्रिक बता रहा हूं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे यदि आप अच्छे से क्रम से पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही मजेदार है यार। इस 2 क्वेश्चन को यदि आज आप कर लिए ना तो राजा है, समझ लीजिए। समझ गए ना, यदि समझ लिए तो मान लीजिए मैथ्स के बादशाह हैं आप। तो चलिए, समाकलन विधि से रेखाओं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। मॉड का मतलब यहां पर यह बता दिया, हो सकता प्लस भी हो अंदर, हो सकता माइनस भी हो। समझ पा रहे हैं ना, हो सकता है प्लस भी हो और हो सकता है माइनस भी हो। इसके 4 समीकरण कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक यहां पे समझना है। जैसा दिया गया समीकरण, जो चित्र तो बनाएंगे बाद में, दिया गया जो समीकरण है पहले उसको समझें। दिया गया समीकरण क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर a। अच्छा, इससे हम कैसे निकालेंगे? हो सकता है दोनों प्लस हो, समीकरण ही। हो सकता है दोनों माइनस हो, तो ये समीकरण दो। अच्छा, हो सकता है माइनस x हो प्लस y हो, तो ये समीकरण 3। और हो सकता है प्लस x और माइनस y हो, तो ये 4 कंडीशन हो गए। 4 से हम 4 रेखा का समीकरण निकालें, a का पक्षांतर करें तो x/a बराबर y/a धन y/a बराबर 1। एक तो ये बन गया। अच्छा, यदि इसको पक्षांतर माइनस x/a और माइनस y/a बराबर 1, ये हो गया। इसको हम ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, x/-a प्लस y/-a, माइनस अक्ष पे चल रहा बराबर 1। और इससे यदि निकाला जाए तो x/-a प्लस y/a बराबर 1। वाह, एक और यहां से निकाल x/a प्लस y/-a बराबर 1। ये 4 कंडीशन मिल चुके हैं। अब इसी से आप डायग्राम बनाओगे, ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद सॉल्यूशन तो आपके हाथों पे होगा। बहुत ही सिंपल है। पहले x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। थोड़ा सा यहां पर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। यदि पहले रेखा की बात करें, पहले रेखा की बात करें तो x अक्ष आपका धन में है और y अक्ष भी धन है, a और a तक। x अक्ष पे धन, अच्छा यहाँ पे तो x ही अक्ष होगा, y तो हो नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो y अक्ष होगा और x अक्ष हो नहीं सकता। तो एक रेखा तो ये बन गई अपनी, बराबर है सभी में x है। देख लो भैया a है, x/a अलग से मैं ले नहीं रहा हूं, y/a ले रहा हूं। चलो दूसरा देखो, दोनों में ऋण है, दोनों में ऋण है। अच्छा, x में भी ऋण है और y में भी ऋण है, तो इधर हो सकता है, यहां पे हो सकता है x अक्ष में ऋण। अच्छा, यहां पे y तो 0 ही हो गया यार, यहां पे 0 हो गया। अच्छा, इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, दोनों चतुर्थांश बराबर दिखे, चारों चतुर्थांश बराबर दिखेंगे। इसके बाद 2 और है ना, जैसे x अक्ष पे यदि ऋण है, y अक्ष पे धन, तो ये होगा, सिंपल है ना, ये सब बन गया। और यदि x अक्ष पे धन और y अक्ष पे ऋण है तो फिर ये होगा। बाकी सभी में तो a ही चल रहा है। अच्छा, यदि मैं 1 का निकाल लूं और 4 का गुणा कर दूं तो चारों का निकल आएगा, कुछ है नहीं। 1 का निकालूं और 4 का गुणा कर दूं तो चारों का निकल जाएगा, कुछ है भी नहीं, सिंपल है। चलिए तो करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि मैं मान के चलता हूं ओ ए बी, बस ज्यादा नहीं मानो, मानना है तो भैया पी क्यू, और जो मानना हो मान सकते हो। तो यहां पे थोड़ा करता हूं, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भैया, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, समाकलन कहां से कहां तक चलेगा, 0 से a तक, y dx, ठीक है ना। अब यहां पे धन का ले रहा हूं मैं, धन का ले रहा हूं 0 से a तक, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा। धन का ले रहा हूं, धन वाला ले लो भैया, x प्लस y बराबर a, तो y बराबर a माइनस x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स dx। समाकलन करेंगे तो चलो भैया 4 रहने दो,
ए है यहाँ पे 1 है तो ए एक्स हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बट्टे 2 हो जाता है। 0 से ए चल रहा है, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट 0 है भैया, तो पहले क्या करेंगे डियर, अपर लिमिट रखेंगे ए स्क्वायर बट्टे 2, बाकी 0 तो रखते रहो, कुछ वैल्यू ही नहीं रखता उसका। अब अपना कितना आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2, 2 एक कम 2 एक कम 2, तो 4 गुणे 2 एक कम 2 में घटा दो तो ए स्क्वायर बट्टे 2, काट दो भैया, 2 दूनी 4 यानी 2a स्क्वायर वर्ग इकाई आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, हमने क्या चारों भाग का निकाल लिया, तो अभीष्ट क्षेत्रफल आपका आ चुके हैं, क्योंकि एक भाग में हमें यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल तरीके से आप स्टूडेंट चारों भाग का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। ज्यादा हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो यार। कोई यदि टीचर कह दे ये नहीं वो नहीं तो ये गलत है। हमसे पूछा क्या था, हमको जो पूछा तो हमने निकाल दिया। तो आशा उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। 2 ही क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन यदि 2 ही क्वेश्चन यदि आप कर लिए तो बात सही है यार। जितना कराता हूं उतना तो करते चलो, बाकी मेरा जवाबदारी है पेपर के पहले सब कुछ कराने का। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।